हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स प्रीवियस वीडियो में बताया था। एरोमेटिक नॉमेनक्लेचर को मैंने 3 वीडियोस में डिवाइड कर दिया, एक वीडियो बना दी और इसके बाद 5 के 15 कंपाउंड में ले रहे हैं हम फैमिली में, इसको डिवाइड किया है। तो एलिफेटिक को मैंने पहले प्रीवियस में बता दिया है, उसके 6 वीडियो हैं एलिफेटिक कंपाउंड के, जो ओपन चेन कंपाउंड कहलाते हैं। और इसके बाद 7 जो वीडियो है वो रिवीजन है। तो एरोमेटिक का नॉमेनक्लेचर है, तो इसमें फर्स्ट वीडियो तैयार की है। अब सेकंड वीडियो में देखिए, फर्स्ट में फर्स्ट से लेकर 5th तक करा दिया है और इसमें अब 10th तक कराऊंगा, 6th से लेकर 10th तक। तो ये देखिए इधर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं इनमें देखिए, जैसे पहला कंपाउंड है, देखिए बेंजीन बनाने का, बहुत से बच्चे बेंजीन नहीं बना पाते ढंग से, तो ये बनाइए इस तरह से और बीच में सर्कल कर दीजिए, बेंजीन हो जाती है। और बेंजीन पर और यहां COOH लिख दो, बेंजी रिंग बना के COOH लिख दोगे तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। तो आपको लर्न कैसे करना है कि बेंजी रिंग पर COOH लिख देंगे तो बेंजोइक एसिड हो जाएगा, इस तरह से आपको याद करना है। अब देखिए सेकंड में बेंजी रिंग बनाएंगे, यहां COOH लिखेंगे और यहां पर लिख देंगे CH3। तो नंबर 1 पर COOH, नंबर 2 पर CH3, इसका नाम हो जाएगा, नंबर डालेंगे यहां से 1 2 3 4 5 6, तो 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो 2 पे मिथाइल लगा हुआ है और ये COOH हो तो बेंजोइक एसिड हो, तो 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड हो जाएगा, कोई बात नहीं। इसका और भी नाम हो जाते हैं ऑर्थोटोलिक एसिड, ऑर्थोटोलिक एसिड सेकंड नाम। तो IPC नाम याद कर लीजिए, कॉमन नाम है ऑर्थोटोलिक एसिड। अब देखिए थर्ड, तो इसमें क्या बेंजीन बनाएंगे, बेंजीन बनाने के बाद इस पर नंबर 1 पर COOH लिख देंगे और 2 पर OH। नंबरिंग डालेंगे तो यहाँ सीनेट टेबल में COOH आता है 1, या 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर 2 नंबर पर हाइड्रोक्सी है, तो ये नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो जब बेंजीन रिंग पर COOH हो तो बेंजोइक एसिड, जब CH3 लगा देंगे तो 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड हो जाएगा, जब 2 पर OH लगा देंगे तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है। हाइड्रोक्सी OH का सफिक्स जो प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी है। अब इसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, ब्रैकेट में लिख देंगे ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। तो जब CH3 लिखा हो तो ऑर्थोटोलिक एसिड हो जाएगा, OH यहाँ लगा हो तो ऑर्थो सैलिसिलिक, ऑर्थो पे लगे हुए हैं दोनों, तो इसका बेंजोइक एसिड हो गया, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड हो गया, इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और दूसरा नाम कॉमन नाम जो होगा वो ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 कंपाउंड हो गए, टोटल 6 है तुम्हारे सिलेबस में। तो मैं आपको आगे बताता हूँ, इनके नाम अच्छी तरह से याद कर लीजिए, एक फॉर्म में लिखते जाइए। तो फोर्थ कंपाउंड देखिए, फोर्थ में तो हम बेंजीन रिंग बनाएंगे वैसे ही,
और यहाँ सर्किल कर देंगे और नंबर 1 पर COOH और नंबर 2 पे भी COOH। तो इसमें हम देखते हैं नंबर 1 पर भी COOH, 2 पे भी है, 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या होगा? तो ये बेंजीन को COOH लगा हुआ, तो यहाँ लिख देंगे बेंजीन। बेंजीन 1,2 1 पे लगा है, 2 पे लगा हुआ है, 1,2 और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेंजीन है, बेंजीन पर नंबर पर COOH है, 2 पर COOH है, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कह देंगे इसे। बेंजीन 1,2 1 और 2 पर COOH लगा है, तो डाई बने 2, कार्बोक्सिलिक एसिड बने कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका ये IUPAC नेम है। और इसको दूसरा नाम भी IUPAC है जो कॉमन नाम की तरह है, जिसका नाम है थैलिक एसिड। तो देखिए हम यहां लिख देंगे PHTH थैलिक एसिड। इसका नाम थैलिक एसिड, इसमें PH साइलेंट होगा, PH, तो इसका नाम होगा थैलिक एसिड। तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये केमिकल रिएक्शन बहुत काम आएगा, तो आप इसे जरूर याद करें। कुछ नहीं, आसान है कि नंबर 1 पर और 2 पर 1 और 2 पर COOH लिख देंगे, थैलिक एसिड हो जाएगा, या बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए 5th, COOH। यहां पर ऑर्थो पर लगा तो 2 नंबर पर, अब लगा देंगे हम 3 नंबर पर, 3rd नंबर पर। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। बेंजीन 1,3, देखिए 1 पे लगा और 3 पे लगा है, 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। वन कॉमा थ्री, मतलब यहाँ ऑर्थो पोजीशन थी, अल्टरनेट पर हो गई, ये मेटा पोजीशन हो गई, तो मेटा पोजीशन पर है। तो बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जो दूसरा नाम है, कॉमन नेम कह देंगे इसे आइसोथैलिक एसिड। आइसोथैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड, पीएच साइलेंट होगा जैसे ये थैलिक है। अब देखिए 6th लास्ट, बेंजीन नंबर 1 पर COOH लिख देंगे, और देखिए यहां पर ये पैरा पोजीशन पर हो गई, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम फिर वैसे ही लिख देंगे बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन 1, तो ये 1,2, ये 1,3, ये तो ये ऑर्थो पर है, ये मेटा पर है, और ये पैरा पोजीशन पर है COOH। जब 2 COOH आ जाएंगे तो थैलिक एसिड होगा। अब तो इसका नाम देखिए बेंजीन 1, इसका कॉमन नेम जो होगा टेरीथैलिक एसिड होगा, TERE, टेरीथैलिक एसिड। तो देखिए 1,2 1,3 1,4, इसका थैलिक एसिड है, कंटिन्यूस थैलिक एसिड होगा, अल्टरनेट में होगा मेटा पोजीशन में आइसोथैलिक एसिड होगा, और जब आमने सामने होगा तो टेरिथैलिक एसिड होगा। इस तरह से नाम, कॉमन नाम और IUPAC नाम दोनों याद कर लेंगे। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एरोमेटिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर है, 6 नंबर। अब मैं 7th बताता हूं। इस तरह इनको लिख लिख के याद करिए, एक बार में याद नहीं होते, भूल भी जाते हैं, तो जितनी बार लिखोगे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेल कमांड के लिए बहुत जरूरी है ये कंपाउंड को याद करना। अब 6 के बाद 7th नंबर, एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड
एसिड डेरिवेटिव्स। तो देखिए पहला कंपाउंड होगा फर्स्ट, बेंज रिंग बनाएंगे आप, और बेंज रिंग पे लिख देंगे आप COCl, COCl। तो इसका नाम है जब बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। कैसे याद करना है, बेंज रिंग पर COCl लिख देंगे तो बेंजोइल क्लोराइड, Br हो जाएगा यहाँ, तो ब्रोमाइड हो जाएगा, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड हो जाएगा, यहां से नाम बदल जाएगा, बेंजोल रहेगा। सेकंड, बेंज रिंग बनाइए, बेंज रिंग आपको बनानी सभी में, सर्कल कर दीजिए बीच में, और यहां लिख दो CONH2, CONH2। CONH2 यू नो वेरी वेल, आप जानते हैं कि एमाइड होता है किसी कंपाउंड में, तो बेंज रिंग में CONH2, जो COCl लिख दिया बेंजोल क्लोराइड, CONH2 लिख देंगे बेंजामाइड, बेंजीनामाइड, बेंजामाइड, बेंजामाइड, एमाइड है ये, बेंजामाइड कह देंगे। थर्ड के लिए बेंज रिंग बनाइए, नीचे देखते रहना। तो बेंज रिंग बनाएंगे और इस पे हम लिख देंगे CO, यहां CO लिख देंगे, और यहां NH। तो बेंज रिंग बनाएंगे, CO लिख देंगे और फिर NH से जोड़ देंगे। इस तरह से कोई कंपाउंड, उसका नाम होगा थैलीमाइड, थैलीमाइड। थैलीमाइड पीएच साइलेंट होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। कैसे याद करना, बेंज रिंग का CO और NH लगा होता है, थैलीमाइड हो जाएगा। थैलिक एसिड से बनाया जाता है ये। तो इसके एसिड डेरिवेटिव सही। इसके बाद फोर्थ कंपाउंड बेंज रिंग बनाएंगे, बेंज रिंग में ऊपर C और CH3, बेंज रिंग पर COCH3 लिख देंगे तो ये एस्टर हो गया। तो ये क्या है, मिथाइल है, यहां लिख देंगे पहले मिथाइल। ये एलिफेटिक कंपाउंड में नॉमेनक्लेचर बताया था, यहां से लिखेंगे इसका मिथाइल, और ये बेंजोइट, बेंजो के एसिड से बना इसलिए बेंजोइट, तो मिथाइल बेंजोइट हो जाएगा। फिफ्थ में बेंज रिंग बनाएंगे, और बेंज रिंग में यहां CO लिख देंगे, फिर बेंज रिंग बनाएंगे, 2 बेंज रिंग होगी, और यहां हम लिख देंगे बेंज रिंग CO, और इसको जोड़ देंगे हम, ऑक्सीजन से जोड़ देंगे, तो इसका नाम बेंजोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा। क्या नाम होगा, बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड। तो इस तरह से 2 बेंज रिंग बनाएंगे, CO लिख देंगे, और ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो याद करने का तरीका यही है, तो लिख लिख के याद करिए आप। और इसके बाद बेंज रिंग बनाओ, बेंज रिंग के बाद यहां CO लिख दो, यहां CO लिख दो, और इसको ऑक्सीजन से जोड़ दो।
तो ये हो जाएगा तुम्हारा थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एसिड से बना है, थैलिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। तो कुछ नहीं, इसमें सीओ लिख दो, या सीओ है, इसमें दो बेंजीरिंग थी, या बेंजीरिंग एक है, एक पे लगे सीओ। जब दो बेंजीरिंग अलग अलग होती है तो बेंजो एनहाइड्राइड होगा, और जब बेंजीरिंग एक है सीओ और ओ से जुड़ा हुआ है तो थैलिक एनहाइड्राइड। तो वैसे इसका ध्यान रखिए, या कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो इस तरह से आपके 6th और 7th दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए मैं 8 रूल बताता हूं। 8th में तुम्हारा आपने सुना होगा, पढ़ा होगा एमाइंस। तो एमाइंस एलिफेटिक होते हैं, ये एरोमेटिक एमाइंस हैं। तो इसका पहला कंपाउंड जो होगा, बेंज रिंग बनाएंगे आप, और बेंज रिंग पर यहां लिख देंगे NH2। जब बेंज रिंग में NH2 लिख देंगे तो इसका नाम हो जाएगा बेंजामीन, बेंजामीन। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी है, एनिलीन भी कहेंगे। बेंज रिंग को आप ऊपर NH2 लिख देंगे तो इसका नाम हो जाएगा एनिलीन। बेंजामीन हो गया, एनिलीन, ANILINE, एनिलीन, एनिलाइन बोल देते हैं बहुत से बच्चे, एनिलीन। और अमीनो बेंजीन, NH2 लगा हुआ है, प्रीफिक्स बनाएंगे तो अमीनो, NH2 अमीनो हो गया, और अमीनो बेंजीन, बेंजीन पर लगी हुई है अमीनो। तो 3 नाम हो गए, बेंजामीन भी कह सकते हैं, एनिलीन भी कह सकते हैं, अमीनो बेंजीन, 3 नाम है इसके। ये आपको याद करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत रिक्वायरमेंट होती है इसकी, और नाम याद नहीं है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी आपको। नॉमेनक्लेचर एलिफेटिक और नॉमेनक्लेचर एरोमेटिक कंपाउंड के आपको याद आनी चाहिए। याद नहीं है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मुश्किल लगेगी आपको, और याद है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत आसान लगेगी केमिस्ट्री में। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ CH3 लगा दिया और नंबर 1 पे लगा दिया NH2। अब इसका नाम लिखना है, तो NH2 जो है फंक्शन ग्रुप है, तो नंबरिंग हम यहां से डालेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर से डालेंगे, फंक्शन ग्रुप इधर है, इधर से डालेंगे नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि साइड चेन CH3 इधर पड़ रहा है इसमें। तो इसका नाम हो जाए 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल है। अब ये इधर से क्यों लिखा है ये समझ गए होंगे आप, इधर से साइड चेन नजदीक पड़ रही है, और अमीनो फंक्शन ग्रुप जो है सिनेरिटी टेबल में पहले आ रहा है, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब बेंज रिंग में बची NH2, तो 2 मिथाइल एनिलीन भी कह सकते हैं इसे, एनिलीन यार। और दूसरा नाम भी है इसका, 2 मिथाइल बेंजामीन भी कह सकते हैं, बेंजामीन। जैसे हम ये बेंजामीन है तो 2 मिथाइल बेंजामीन कह दिया, 2 मिथाइल एनिलीन कह दो, तो CH3 NH, वैसे इस ग्रुप पर CH3 लगा है। थर्ड, थर्ड में देखिए बेंज रिंग बनाएंगे, और बेंज रिंग पर हम यहां CH3 लिखेंगे, और यहां लिख दिया हमने NH2। अब नंबरिंग जो करेंगे, इधर या तो यूं कर दो, या लेफ्ट क्लॉकवाइज कर दो, या एंटी क्लॉकवाइज, कोई फर्क नहीं, नंबर डालेंगे यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 किधर से भी 4 पाई आएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ NH2 को प्रीफिक्स देंगे, तो 4 पे मिथाइल है तो 4 मिथाइल लिख देंगे, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, और NH2 ये है तो एनिलीन, या हम इसे कह सकते हैं बेंजामीन, 4 मिथाइल बेंजामीन।
बेंजामिन। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इस तरह से आप डबल नाम मैंने बता दिए, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये 3 कंपाउंड बता दिए, इसमें एमाइंस के और भी हैं 1-2। तो आप इनको याद करते रहेंगे तो आपके केमिकल रिएक्शन बहुत आसान हो जाएंगे, केमिस्ट्री बहुत सिंपल हो जाएगी आपके लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बच्चे ज्यादा डरते हैं, और केमिस्ट्री सिंपल भी है। सिस्टमेटिक पढ़ेंगे बहुत सिंपल है, सिस्टमेटिक नहीं पढ़ेंगे और आपको सही नॉलेज नहीं है तो आपको हार्ड लगेगी। फोर्थ कंपाउंड देखिए, फोर्थ में बेंजीन रिंग बनाएंगे। बेंजीन रिंग बनाएंगे और यहां पर यहां लिख देंगे NH, या NH2 है तो यहां हाइड्रोजन रिप्लेस करके यहां CH3 लगा देंगे। अब NH2 की जगह एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके CH3 लगा दिया, तो अब इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम बहुत आसान है। हम नंबर हमेशा कार्बन एटम को देते हैं, नाइट्रोजन को देते हैं, इसमें नंबर नहीं डालेंगे। तो ये नाइट्रोजन से CH3 नाइट्रोजन से जुड़ी है तो यहाँ कह देंगे एन मिथाइल, एन मिथाइल। इस बात को ध्यान रखिए, बच्चे जो गलती कर जाते हैं। तो एन मिथाइल का मतलब नाइट्रोजन जुड़ी हुई है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर में कार्बन का नाम दिया और किसी को नाम नहीं दिया, इस बात का ध्यान रखिए। तो एन मिथाइल और बेंजामिन, बेंजामिन या एनिलीन कह सकते हैं, क्योंकि NH2 एनिलीन, बेंजीन रिंग पे NH2 लगा दें, एनिलीन है, और एनिलीन का हाइड्रोजन हटा के CH3 लिखिए, इसलिए एन मिथाइल। इसका दूसरा नाम लिखना चाहे तो हम एन मिथाइल, एन मिथाइल एनिलीन भी लिख सकते हैं, एनिलीन, क्योंकि एलिनीन से ही रिप्लेसमेंट करके ये CH3 लगाए हैं, तो एन मिथाइल हो सकता है। फोर्थ का फिफ्थ देखिए, तो फिफ्थ में बेंज रिंग बनाइए और बेंज रिंग पर यहां पर NH लिख दो, NH लिख दिया। अब इस पर हमने C6H5, यहां ये भी बेंज रिंग ही है, तो इसका नाम हो जाएगा एन फिनाइल। मैंने बताया C6H5 होती है, वो फिनाइल होती है, एन फिनाइल, एन फिनाइल। और NH2 एनिलीन, तो यहां इसका नाम हो जाएगा एन फिनाइल एनिलीन, एनिलीन। आप कहेंगे हमें एनिलीन नहीं लिखना चाहता, बेंजामिन लिख दो, एन फिनाइल बेंजामीन। क्यों बेंजामीन क्यों हो गया? क्योंकि यहां पर एनिलीन NH2 के हाइड्रोजन रिप्लेस करके C6H5 लिखा है। कभी कभी ऐसा लिखा होगा, और कभी कभी आप ये कंपाउंड ऐसे भी लिखो तो भी लिख सकते हैं आप। तो देखो बेंजीन रिंग बनी हुई है, इधर फोकस करना, ये बेंजीन रिंग है और यहां पर NH और तो ये फिनाइल जुड़ी हुई है। तो ये इसको इस तरह से भी लिखी हो तो एन फिनाइल बेंजामिन, क्यों NH2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके ये फिनाइल लगी हुई है। फिनाइल क्या होती है मैंने पहले आपको बता दिया है। इस तरह से इसका दूसरा नाम भी हो सकता है, तीसरा नाम भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड, डाई फिनाइल एमाइन, डाई फिनाइल, डाई फिनाइल एमाइन। डाई फिनाइल कैसे होगा? देखो ये फिनाइल हो गई, ये फिनाइल हो गई, और NH2 जुड़ी हुआ है, NH2 से ही रिप्लेस हुआ है एनिलीन से, तो डाई फिनाइल एमाइन भी इसका नाम हो सकता है। इस तरह से 8 रूल कंप्लीट हो जाते हैं। अब 9th मैं इसमें वीडियो में 10 तक बताऊंगा, 2 रूल और बचे हुए हैं। इस तरह से नाम आप याद कर लेना इसके। तो इसके बाद आता है रूल नंबर 9। 9 में देखिए ईथर्स,
ईथर आपने एलिफेटिक में पढ़ा ईथर्स, और एरोमेटिक में ईथर है। तो देखिए पहला कंपाउंड ईथर का बेंज रिंग बनाएंगे, और बेंज रिंग पर यहाँ O और यहाँ CH3, मतलब बेंज रिंग पर OCH3 आ जाएगा तो मैथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। इसका नाम क्या नाम हो जाएगा? मैथॉक्सी बेंजीन, मैथॉक्सी बेंजीन। इसका दूसरा नाम भी है जो ज्यादा फेमस है, एनिसोल। या चैप्टर पार्ट पढ़ेंगे तो इसका नाम एनिसोल भी आएगा। तो एनिसोल और मैथॉक्सी बेंजीन एक ही बात है। सेकंड, तो आपको याद करने का मेथड यह, बेंजीन को OCH3 लिखा होगा, CH3 मिथाइल है तो, और ये O है तो मैथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा, बेंजीन पर लगा हुआ है मैथॉक्सी। अब देखिए सेकंड आपको करना है, बेंज रिंग बनाएंगे। सब चीज बेंजीन से स्टार्ट हो रही है, O और यहां लिख देंगे C2H5। अब इसका नाम देखिए, यहां मैथॉक्सीजा और ये इथाइल लगी हो तो एथॉक्सी हो जाएगा, बहुत आसान है, एथॉक्सी बेंजीन, एथॉक्सी बेंजीन। और इसका नाम फेनिटॉल, कॉमन नाम देंगे तो नाम हो जाएगा फेनिटॉल, फेनिटॉल। तो फेनिटॉल के नाम से भी जान सकते हैं, एथॉक्सी मैथॉक्सी बेंजीन, एथॉक्सी बेंजीन। ये मिथाइल है, ये रिथाइल है। तो ईथर के इसी तरह से नाम लिख सकते हैं। और ये थर्ड और है इसमें। तो देखिए वही बेंज रिंग बनाएंगे, बेंज रिंग बना दी, और इस पर O और ये C6H5। तो फिनाइल है ये, और ऑक्सीजन लगी हुई है ईथर की, तो फिनॉक्सी हो जाए, फिनाइल का फिनॉक्सी। जैसे मिथाइल का मैथॉक्सी, इथाइल का एथॉक्सी, प्रोपेन का प्रोपॉक्सी, और फिनाइल का फिनॉक्सी, 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 फिनॉक्सी और बेंजीन, फिनॉक्सी बेंजीन। तो ये CH3 लग जाए, OCH3 होगा, मैथॉक्सी बेंजीन, एथॉक्सी बेंजीन और फिनॉक्सी बेंजीन। फिनाइल है ये, फिनॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। दूसरा नाम डाइफिनाइल ईथर। इसका दूसरा नाम लिखना चाहें तो आप डाइफिनाइल, डाइफिनाइल ईथर। तो डाइफिनाइल ईथर हो जाएगा। डाइफिनाइल की क्यों C6H5, और ये भी फिनाइल है और ये भी फिनाइल है, तो डाइफिनाइल, और जो ROR डैश उसका होता है पहचान, तो डाइफिनाइल ईथर। इस तरह से आपके 9 कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाए। एक बता लास्ट बता 10, 15 है टोटल। तो इस वीडियो में 5 ही रूल बताए जाएंगे आपको। तो रूल नंबर 10 होगा 1 से 5 तक फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में बताया, और 6 से लेकर 10 तक इसमें बताएगा। लास्ट है ये इस वीडियो में। इसका नाम है कीटोन्स। कीटोन्स नाम सुना होगा आपने, एलिफेटिक कंपाउंड में कीटोन्स है। तो एलिफेटिक कंपाउंड जो बच्चे पे आता है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड में ही नॉमेनक्लेचर बहुत आसान होगा। तो देखिए पहला फर्स्ट कंपाउंड देखिए इसका, हम बेंजीन रिंग बनाएंगे। ये बेंजीन रिंग हो गई, और कीटोन क्या होता है, CO होता है, और ये CH3। तो इसका नाम लिखेंगे, नंबर डालेंगे 1 और इस पर 2। तो 1 पर जो जुड़ा हुआ है फिनाइल है, ये कैसे कहेंगे, 1 फिनाइल, यहां नाम लिख देंगे 1 फिनाइल। तो 1 में फिनाइल हो गई है। अब कीटोन है ये, तो दो कार्बन एटम है 1 और 2, तो 2 के लिखते हैं ईथेन, ईथेन। और 1 और 2 के बीच में है कीटोन CO, तो 1 2 पे है तो 1 पर माना जाएगा, 1 ऑन। कीटोन को सफिक्स ऑन लिखा जाता है।
तो इसका नाम हो जाएगा वन फिनाइल इथेन, 2 कार्बन एटम से इथेन, इथेन ई नहीं लिखेंगे कि कीटोन लगा हुआ है, वन ऑन, तो इथेन ऑन भी लिख सकते हैं, इसे आप लिखना चाहें किसी बुक में ऐसा भी लिखा तो कोई गलत नहीं है, वन फिनाइल इथेनॉन भी लिख देंगे क्योंकि वन अंडरस्टूड होता है। तो पहला कंपाउंड हो गया। सेकंड, तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर इसका आप कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड, बेंजीन बनाओ, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल है। अब बेस्ट कंपाउंड एक बार याद कर लिए, बेंजीन बनाइए, CU लिखो उस पर, और यहां पर CH2 लिख दो, और यहां लिख दिए CH3। यह मिथाइल था और यहां इथाइल होगा। नंबरिंग आप वही डालेंगे, वैसे ही डालेंगे, देखिए 1 2 और 3, तो ये क्या हो गया, फिनाइल हो गया। तो यहां 1 फिनाइल, तो यहां वैसे लिख देंगे 1 फिनाइल, और कार्बन एटम कितने हो गए, 1 2 3 3, तो प्रोपेन, प्रोपेन, और बॉन्ड 1 और 2 के बीच में 1 में माना जाएगा ऑन, तो नाम हो जाएगा इसका 1 फिनाइल। जैसे आपने ये लिखा है ऐसी नाम ये हो जाएगा, तो 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑन, या 1 फिनाइल प्रोपेन नॉन लिख दो, नो डिफरेंस। अब देखिए थर्ड है, ये लास्ट है इस वीडियो का। तो देखिए बेंजीन बनाइए आप, C6H5B बेंजीन ही होती है। तो यहां पर देखिए ये CO से जुड़ा हुआ है, C6 और H5, ये जो है C6H5 है, ये भी C6H5, ये भी फिनाइल है, ये भी फिनाइल है, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो देखिए 1 और ये 2, तो इसका नाम हो जाएगा डाइफिनाइल, डाइफिनाइल, ये फिनाइल और ये फिनाइल, डाइफिनाइल। कार्बन एटम कितने इसमें, तो मीथेन एक ही कार्बन है, क्योंकि ये तो बेंजीन का होगा, कार्बन एक ही है इसमें, तो 1 ही लिखा जाएगा, और 1 के लिए होगा मीथेन, डाइफिनाइल मीथेन, और मीथेन की 1 हटा देंगे, 1 ऑन, तो इसका नाम हो जाएगा डाइफिनाइल मीथेन 1 ऑन, क्योंकि कार्बन एटम इसमें 2 थे, इसमें 3, इसमें 1 ही है, डाइफिनाइल हो गया C6H5। तो इस तरह से ये कंपाउंड कंप्लीट हो जाता है। तो 10 रूल कंप्लीट हो गए, और सभी बच्चे जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेल कमांड के लिए आप इसे जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे आपको 11 to 15 पर।